बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जब से मेरे वालिदैन इस दुनिया से गए हैं, मेरी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती। खुश रहना चाहता हूँ, मगर ना जाने क्यों खुश रह नहीं पाता। हर वक्त एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तन्हाइयों की तलाश में रहता हूँ और महफिलों से भागता फिरता हूँ। साद डॉक्टर साहब को अपनी गम दास्तान सुना रहा था। जी, मैं आपका हर गम समझ सकता हूँ। आप एक काम करें, आप अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए बिल्ली या फिर कोई परिंदा पाल लें। इससे ये होगा कि आप खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। डॉक्टर बोले, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहता हुआ साथ दरवाजे की जानब बढ़ा। उसने अपनी गाड़ी एक ऐसी दुकान के सामने रोकी जहां हर तरह की बिल्लियां मुयस्सर थीं। कुछ सफ़ेद रंग की थीं तो कुछ काली और कुछ भूरी थीं। इनकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि उसे ऐसा लगा कि गोया वो सोने चांदी की दुकान में आ गया हो। एक बिल्ली उसे बहुत भली लगी, मगर उसकी कीमत भी आसमानों को छू रही थी। वो मायूस हो गया और दरवाजे की जानब बढ़ा। इस लम्हे एक साहब अपनी बच्ची के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, जो यकीनन उनकी बेटी थी। इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के हाथ में एक सफ़ेद रंग की नन्ही सी बिल्ली टोकरी में मीट बैठी थी। नन्हे नन्हे आंसू इस मासूम बच्ची की आंखों से मुसलसल बह रहे थे। साद ने इस मंजर को समझना चाहा, मगर नाकाम रहा। आखिर वो उसके वालिद के पास जा पहुंचा और उनकी नन्ही बेटी के आंसुओं की वजह पूछी। उन्होंने बताया, बेटा, दरअसल ये बिल्ली हमारे पास एक अरसे से है। ये मेरी बेटी को तोहफे में मिली थी। अब हमारे माली हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए हम इसे बेचने के लिए यहाँ आए हैं। तो आप ये कितने में देंगे? मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। ये सुनकर उनकी नन्ही बेटी मुझे घूरने लगी। बेटा, तुम्हें जो रकम मुनासिब मालूम हो उतनी ही दे दो। बोले, अंकल, क्या आप मुझे ये 2000 में दे देंगे? साद ने सवाल किया। हाँ बेटा, यही ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने बच्ची से वो टोकरी ली जिसमें बिल्ली आराम से बैठी थी। वो टोकरी इसके हाथ में पकड़ा दी। इस पर वो नन्ही सी गुड़िया बिलक बिलक कर रोने लगी। साथ से ये मंजर देखा ना गया। उसने जल्दी से 2000 रुपये बच्ची के वालिद के हाथ में पकड़ा दिए। फिर साद बच्ची की जानब बढ़ा। बिल्ली उसके हाथ में थमा दी। बच्ची ने बिल्ली को एक हाथ से लिया और अपने गले से लगा लिया। इस नन्ही परी की खुशी देखकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। बेटा, तुमने ये क्या किया? अंकल हैरान खड़े थे। अंकल, ये मेरी तरफ से आपको एक तोहफा समझें। वो ये कहता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। वो पुरसकून था। शायद ऐसा सुकून उसे किसी और चीज़ में नहीं मिलता।